टेली प्राइम में सबसे जो आसान पार्ट है वो है बिल बनाना, ठीक है। और आज हम लोग बनाने वाले हैं डिस्काउंट वाला बिल, ठीक है। मतलब हर सामान के ऊपर एक डिस्काउंट हम लगाएंगे, किसी में 1%, किसी में 2%। और कंपनी का नाम है विश्वनाथ कंप्यूटर, मेन रोड, करगी रोड, कोटा, ऐसा लिखा हुआ है। ये एड्रेस हो गया। और टोटल इसका जो आया है 1,69,163 रुपये 70 पैसा, उस पर 5% का डिस्काउंट भी हम दे रहे हैं। मतलब ये सेल्स का बिल है। डिस्काउंट देने के बाद जो पैसे में जो अमाउंट आ रहा है उसको बराबर करने के लिए राउंड ऑफ भी लगाया हुआ है, ठीक है। ये पूरा बिल बनाने में कितना समय लगता है प्राइम में, ये भी आप देखें। अभी घड़ी में 5:11 हुए हैं। बनाना शुरू करते हैं इसको। अब बड़े आराम से बनाएंगे इसको और कोई गलती नहीं करेंगे। जैसा इसका अमाउंट आया है टोटल, वही टोटल हमको आना चाहिए और सभी सामानों का नाम हमको बराबर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, टेली प्राइम को ओपन करना है। पहले से खुली हुई कंपनी को बंद करना है और एक नई कंपनी बनानी है, जिसका नाम क्या लिखना है, विश्वनाथ कंप्यूटर, ठीक है। तो हमने लिख दिया इसका नाम विश्वनाथ कंप्यूटर, ठीक है। और इसका एड्रेस लिखा हुआ है, वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, मेन रोड, करगी रोड, कोटा। ये मैंने लिख दिया। स्टेट आप यहाँ जरूर लिखना, ठीक है। मध्य प्रदेश लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इसका पिन कोड भी डाल दिया। कंट्रोल ए प्रेस किया मैंने। और ये कोई जीएसटी वाला बिल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर जीएसटी वाले ऑप्शन को नो कर दिया है, ठीक है। आप यस भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इतने सारे आइटम है, देखो इसके अंदर में टोटल कितने आइटम, 20 आइटम है इसके अंदर में, ठीक है। और इन सभी आइटम्स की एंट्री के लिए आप चाहे तो यहाँ पर क्रिएट में जाकर पहले एक स्टॉक ग्रुप बना सकते हैं, जिसका नाम मैं लिखा हूं कंप्यूटर आइटम्स, ठीक है। स्किप करके वापस से हम जाएंगे बैक में और यूनिट बनाएंगे हम पीस, क्योंकि जो सारा हमारा जो सामान है वो पीस में है। डेसिमल पॉइंट 0 रखेंगे इसलिए क्योंकि कोई भी सामान हमको डेसिमल में नहीं है। जैसे अगर केजी में 1 ग्राम में होता तो हम किसी को 100 ग्राम 200 ग्राम भी देते, किसी को 500 ग्राम भी देते, लेकिन यहाँ पीस की बात है, 1 पीस 2 पीस 10 पीस ऐसा है ना, मतलब राउंड फिगर में, इंटीजर में है, इसलिए हम यहाँ पर, हाँ बिल्कुल, अगर ये लीटर में भी होता तो हम इस पर डेसिमल पॉइंट लगा सकते थे, पर क्योंकि पीस में है इसलिए हम डेसिमल पॉइंट को 0 रखेंगे। हो गया, हमारा यूनिट बन गया। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आप एक एक करके एंट्री मत करो। स्टॉक आइटम में जाओगे आप, फिर यहाँ पर आप एक नाम लिखोगे कंप्यूटर, फिर यहाँ पर आप लोगे एक अंडर ग्रुप कंप्यूटर आइटम्स, फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप सेव करोगे, ऐसे करोगे ना। उससे अच्छा ये है कि आप क्या करना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना, यहाँ पर जाना है आपको स्टॉक आइटम्स में, और यहाँ पर नीचे में देखो लिखा हुआ है मल्टी मास्टर, या कीबोर्ड से एल्ट और एच को प्रेस करना आप, ठीक है। मल्टी क्रिएट और मल्टी एल्टर का ऑप्शन है, मल्टी क्रिएट को सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है कंप्यूटर आइटम्स को। अब यहाँ पर लगातार आपको नाम लिखते चले जाना, जैसे मैंने लिखा है प्रिंटर, यूनिट आ गया अपने आप, उसका दूसरा सामान का नाम आ गया, दूसरे आइटम का नाम आ गया मॉनिटर, ये मैंने दूसरा आइटम का नाम लिख दिया। इसी तरीके से बाकी आइटम्स के भी नाम आपको लिखते जाने हैं। इस तरीके से पूरा 19 आइटम हम यहाँ लिख चुके हैं, और एक जो आइटम है कंप्यूटर वो मैं सिंगल एंट्री कर चुका हूँ पहली आइटम का। तो ये सारे आइटम्स की एंट्री हो गई, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 पूरे आइटम्स की एंट्री कर चुका हूँ। अब यहाँ से स्किप करके बाहर आ जाओ। अब क्रिएट में जाकर आपको एक लेज़र बनाना है सेल्स का, क्योंकि हम इस माल को सेल करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, परचेस में बनाओ, सेल में बनाओ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नीचे में डिस्काउंट अलाउड लिखा है, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सेल्स में बनाया हूँ, ठीक है। अगर आप इसको परचेस में बनाकर देखना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ठीक है। और एक और मैं बना रहा हूँ यहाँ पर एक लेज़र राउंड ऑफ का, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर है, ठीक है। अब स्केप करके मैं कहाँ जा रहा हूँ, वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद मैंने F8 को प्रेस किया है, और यहाँ पर कैश का लेज़र मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। कस्टमर का पूरा डिटेल मैं चाहूँ तो यहाँ पर भर सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने सेल्स अकाउंट लिया हुआ है। पहला आइटम क्या है, कंप्यूटर, और कंप्यूटर
कितने का 3 पीस है, 20,000 का एक है, तो ये है 3 पीस और 20,000 का एक है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्काउंट नहीं है। टोटल कितने का हो गया? 6 लाख का हो गया। क्या ज़्यादा लिख दी क्या मैंने? 2 लाख का कर दिया मैंने। अरे बाप रे, हो गया 60,000 का हो गया ना। पर यहाँ पर डिस्काउंट का कॉलम नहीं आ रहा है। F11 को प्रेस करना है आपको, और यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है नीचे में, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइसेस। इसको यस करना है आपको और एंटर करते हुए नीचे आना है, और इसको जरूर आपको एक्सेप्ट करना है। अब देखो यहाँ डिस्काउंट का कॉलम आ गया है, 1% का डिस्काउंट है, तो ये हो गया 59,400 रुपये। टैली हो रहा है ना। दूसरा सामान है प्रिंटर 12,000 का 3, तो मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंटर 3 पीस, और ये 12,000 का है। मैंने कोई भी चीज़ खरीदी नहीं, इसलिए बार बार निगेटिव का एक मैसेज आ रहा है, और इसको 2% का डिस्काउंट देना है। 35,280 रुपये मैच कर रहा है मेरा। तीसरा आइटम क्या है? मॉनिटर, तो मैंने यहाँ लिखा है मॉनिटर। ठीक है, और ये कितना पीस है? सभी 3 पीस है। चलो कितने का है? 5,000 का है। कितना डिस्काउंट है? 1% का डिस्काउंट है। मैच करो, अमाउंट बराबर आ रहा है ना। इसी तरीके से सबको करते जाना है। अब यहाँ तक आप बिल पूरा बना चुके। अमाउंट देख लो, 1,69,163 रुपये 70 पैसा। उतना यहाँ पर भी है। डिस्काउंट अलाउड नाम का मैंने एक लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर पहले से बनाया हुआ था। 5% का डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट कैसे करोगे? तो यहाँ पर आप एंटर करके नीचे आना, जो टोटल है उसके नीचे डिस्काउंट अलाउड के नीचे आप के बगल में आपको लिखना है 5, तो ये 5% जुड़ जाएगा, घटेगा नहीं। इसलिए इसको आपको -5 लिखना पड़ेगा। तो 8,458 रुपये 19 पैसा जैसे यहाँ पर माइनस हुआ है, वही यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे 51 पैसे का फर्क आ रहा है, देख लो आप। यहाँ पर है 1,60,705 रुपये, और यहाँ पर आ रहा है 705 रुपये, और 51 पैसे का फर्क है। तो यहाँ पर आपको राउंड ऑफ लगाना है, और यहाँ पर आप -1 मत लिख देना, ये -1% कर देगा। यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा। अमाउंट के नीचे में, परसेंट के नीचे नहीं, अमाउंट के नीचे लिखना है -0.51। अब देखो ये राउंड ऑफ हो गया है, और आपका अमाउंट भी आ गया है। आया पूरा करेक्ट? तो इस तरीके से आप किसी भी बिल को बनाओगे। डिस्काउंट, और यहाँ पर डबल डिस्काउंट है, इधर भी डिस्काउंट है और टोटल में भी डिस्काउंट है, और रुपए पैसे का जो फर्क आता है ना, उसको आप राउंड ऑफ में जाके मैनेज कर सकते हो।